Hello everyone, today we will discuss about a very important topic in OOPS, that is constructor and destructor. आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर OOPS की। जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये जो टर्म है हमें बहुत सुनने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। So first of all we need to understand what are constructors and destructors. So constructor and destructors are a special type of member function which calls automatically, it's automatically called when instance or object of a class is created. तो इसको करने के लिए हमें प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो कंस्ट्रक्टर इन सिंपल वर्ड्स, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जिसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, क्लास के ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है। और कई लैंग्वेजेस में होता है कि जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। लाइक जावा क्या होता है, अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो क्लास नेम पीएचपी में होता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं, पाइथन में कंस्ट्रक्टर के नेम के लिए अलग है एक वर्ड, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि हमने कल किया था, कल हमने एक सिंपल क्लास क्रिएट की, उसके अंदर डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और सेल्फ कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, आज हम करेंगे कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम रख रही हूँ construct.py, ठीक है। तो अगर मैं एक क्लास क्रिएट, जैसे कि हमने कल सर्कल की मैंने एक एग्जांपल ली थी, सर्कल की एग्जांपल ली थी, चलो मैं इसी में ही आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट की सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर लेट्स से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया माई फंक्शन, ठीक है। और इसमें एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है वो पास किया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एम अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। और इसकी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सर्कल। तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी, अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो इसकी आउटपुट जो है वो ब्लैंक होगी। तो लेट्स चेक, मैंने लिखा पाइथन कंस्ट्रक्ट डॉट py, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया। और ये फंक्शन कब ये वाला कब प्रिंट होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब हम लिखेंगे obj डॉट माई फंक्शन, obj डॉट माई फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया एम मेंबर फंक्शन। तो ये तो था हमारा सिंपल मेंबर फंक्शन, हमने इसमें क्रिएट किया। अगर हमने इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो तो पाइथन में जो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं दी अंडर मेथड से डबल अंडरस्कोर के साथ इनिट डबल अंडरस्कोर, ये हमने जेंगो में भी, लकीली हमने जेंगो में भी किया हुआ है। जब हम जेंगो मॉडल क्रिएट करते तो हमने उसमें क्या किया था, इनिट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, जो कि ये है। अब देखना, अब मैंने इसको कॉल नहीं किया ना इनिट, मैंने कुछ भी obj डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट नहीं लिखा, बट स्टिल क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया आई एम अ मेंबर फंक्शन, मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, हमने इसको कॉल नहीं किया। तो ये जितना इजी से मैं बता सकती थी मेथड से आपको बताया। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फंक्शन जब हम उसमें फंक्शन बनाते हैं किसी क्लास में मेंबर फंक्शन, तो उसको हमें कॉल करना पड़ता है। बट जो ये है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हमने इसके ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं, जब वो क्रिएट की, ऑब्जेक्ट क्रिएट की, यहाँ पे नहीं होगा, अभी नहीं ये कॉल होगा। कब कॉल होगा, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, आउटपुट ब्लैंक है। कब कॉल होगा, जब इसकी ऑब्जेक्ट बनेगी। अब इसकी ऑब्जेक्ट बनी और ये कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। और फर्स्ट थिंग आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन व्हिच ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। सेकंड वन, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, रिटर्न, रिटर्न मैंने लिखा एंड ऑफ फंक्शन, लेट्स से मैंने ये लिखा, तो अब यहाँ पे क्या एरर आ जाएगी, यहाँ पे एरर आ जाएगी इनिट शुड रिटर्न नल। जो कंस्ट्रक्टर है हम स्पेशली इसको यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, आपने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, वहां पे हम यूज करते हैं। मतलब आप इसको रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, जैसे कोई वेरिएबल की वैल्यूज को इनिशियलाइज किया तो रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे कंस्ट्रक्टर का। और सेकंड थिंग कि जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली,
कंस्ट्रक्टर शुड रिटर्न नन नॉट स्ट्रिंग, तो ये इसमें आप रिटर्न स्टेटमेंट कभी भी नहीं यूज करोगे। क्लियर? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जस्ट हम इसको इनिशियलाइजेशन के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये तो हो गया, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर शुड रिटर्न नन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, चलो इसमें थोड़ा इसको और डिटेल में करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ कंस्ट्रक्टर टू डॉट पी वाई, और इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, जैसे कि मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट के लिए। इनिट में हम सिर्फ वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को, तो ये अपने आप ये कॉल होगा। इनिट मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट इनिशियलाइज्ड। अब क्या इनिशियलाइज करना है वो करेंगे। और एक मैंने इसमें और मैं फंक्शन बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट डाटा। ठीक है, गेट डाटा मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, और इसकी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कौन सा फंक्शन गेट डाटा कॉल होगा? क्या नहीं होगा, कौन सा कॉल होगा? इनिट कॉल होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी पाइथन कंस्ट्रक्टर टू डॉट पी वाई, तो यहाँ पे आ गया इनिशियलाइज्ड। बट क्या इनिशियलाइज, अब हमने यहाँ पे देना है इस लाइन पे क्या करना है, स्टूडेंट का नेम, ईमेल, एंड हमने करना है लेट्स से कि अटेंडेंस करनी है। ठीक है, अटेंडेंस करनी है कि इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। ठीक है, और मैं इज प्रेजेंट को चलो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इसमें देखो एरर आ रही। अब जब हम इसको कॉल ही नहीं करते, जैसे कि हमने गेट डाटा को कॉल करना था, तो हम उसको तो ऐसे कर लेते ओबीजे डॉट गेट डाटा, राइट, और इसमें जो भी इसके पैरामीटर होते हैं हम वो पास कर देते हैं, जैसे कि हमने कल सर्कल रेडियस वाले में किया था। ठीक है, बट अब हमने इसको इसमें वैल्यूज कैसे पास होंगी कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्लास के साथ ही पास होंगी। यहाँ पे जो क्लास नेम है उसी के साथ पास होगी। क्या क्या पास होगा? पहले तो नेम, जहाँ पे मैंने बनाया है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 का मैंने नेम रखा पीटर, और ईमेल .com। ठीक है, और जो अटेंडेंस है इज प्रेजेंट, और उसके बाद में इसको जो है इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ कि बाय डिफॉल्ट में इसको प्रेजेंट को मैंने कर दिया फॉल्स। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू में पास करने की जरूरत नहीं है, पास कर दिया हमने। जब अगर करने ही होती तो हम ऐसे पास कर सकते थे फॉल्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट 1 क्रिएट किया, ऐसे ही आप कितने स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हो, ST2। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, जो हमने कल उसका बनाया था हमने सर्कल का, उसमें एक हमने फंक्शन बनाया था सेट करने के लिए वैल्यूज को, और दूसरा बनाया था वैल्यूज को मतलब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, यूज करने के लिए। तो सेट करने के लिए हम इसमें क्या करना है, अलग से यहाँ पे देखो पहले ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, फिर ऐसे सेट कर रहे थे। तो हमें इसमें क्या होगा कि वैल्यू जो है इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जब इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट लिखा सिंचन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस, और मैंने यहाँ पे लिखा जेम्स। ठीक है, अब इसके आउटपुट 3 टाइम क्या आ जाएगी, इनिशियलाइज आ जाएगी। अगर आपने प्रिंट करवाना हो नेम भी आगे तो क्या लिख दोगे, नेम, ऐसे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीटर इनिशियलाइज्ड, सिंचन इनिशियलाइज्ड, जेम्स इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज का मतलब इसने रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए, मेमोरी स्पेस इनको एलोकेट हो चुकी है। अब इन्हीं रिकॉर्ड्स को हमने, चलो यहाँ पे मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है, जस्ट इनिशियलाइज किया, चलो ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, इसको वैल्यूज को इधर यूज करना है इस फंक्शन में। तो मैंने वो तो आपको बताया ही हुआ है कैसे कर सकते हैं, अगर ये अलाउ करेगा तभी होगा। सेल्फ डॉट एन, इसमें क्या जाएगा, नेम की वैल्यू जाएगी, सेल्फ डॉट ई में मैं कर देती हूँ ईमेल, एंड सेल्फ डॉट
स्टेटस कर देते हैं चाहे तो, स्टेटस इसमें क्या जाएगा, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इधर अगर हमने गेट करना है तो सिंपली कर सकते हैं गेट, हम प्रिंट किया मैंने नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम है इसको थोड़ा सी स्टाइल में करना है। सी स्टाइल में करवाने के लिए हम सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आएगी इसमें कितने की स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंगों में जितनी आपने डिजिट्स लगाने हैं लगा सकते हो, कि जो लेट्स से कि 15 कैरेक्टर का हो सकता है नेम, उससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। इसमें मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया, सेकंड वैल्यू चलो नेक्स्ट में मैंने दे दिया नेम के बाद ईमेल, ईमेल, ईमेल भी सेल्फ डॉट ईमेल आ गई। ऐसे भी आप करवा सकते हो, चाहे तो फॉर्मेटिंग ही यूज कर लो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग कर रहा है। इसी स्टाइल में इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यू पास होगी, ये उसकी लेंथ है, इसके बाद एक इक्वल स्पेस आ जाएगी। आप चाहो तो डॉट फॉर्मेट भी लगा सकते हो, या ऐसे ही आप जैसे भी आप चाहो प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ पे क्या करवाना है, स्टेटस, स्टेटस कहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे देखो हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट की, एक है वैल्यू सेट हो गई है, अब जब भी हमने इस कोड को रन किया वैल्यू सेट होगी। अब हमें सॉरी सेल्फ डॉट एन आएगा, यहाँ पे एन नेम नहीं किया ना, यहाँ पे अलाउ ई किया है, सेल्फ डॉट ई आएगा। और हमें स्टूडेंट 2 की डिटेल चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, st2 डॉट गेट डाटा, जिस भी स्टूडेंट का डाटा, ये देखो ये 3 ऑब्जेक्ट्स बनाई है, तीनों में क्या है, सभी 3 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो जिसका भी आपने गेट करना है st यूज करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 का हमें जो है डाटा मिल गया है। और अब आप ये भी देखो कि यहाँ पे क्या है, ईमेल में ये फॉल्स आ रहा है, मतलब ईमेल तो चलो इसकी वजह से आ रहा है। हम अटेंडेंस कर सकते हैं, अटेंडेंस, अटेंडेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, तीन के बाद में स्पेस आए, इसके पहले आए, इसके बाद 15 के आ रही है, इससे पहले लगानी थी हमें, ये नेम के पहले लगानी चाहिए थी। चलो एनीवेज सिंपली प्रिंट करा, चलो ये तो हमने सिंपल प्रिंट करवाया। तो अटेंडेंस में फॉल्स ना आए तो आप इसको भी इफ एल्स लगा सकते हो साथ में। और मैं इसमें ये ट्राई कर रही हूँ कि बेसिक और एडवांस आपका साथ में क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो इफ सेल्फ डॉट स्टेटस, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब स्टेटस में ट्रू आ रहा होगा, तो मैं प्रिंट यहाँ पे कर देती हूँ प्रेजेंट। ठीक है, और एल्स, एल्स में प्रिंट कर देती हूँ मैं एब्सेंट। कि अटेंडेंस लिख देते हैं, चलो अटेंडेंस प्रेजेंट, अटेंडेंस एब्सेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें इस सेल्फ डॉट स्टेटस में फॉल्स आ रहा है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, एब्सेंट आएगा, यहाँ पे देखो एब्सेंट। ठीक है, ऐसे ही आपने स्टूडेंट 1 की डिटेल गेट करवानी है, तो क्या करेंगे, हम st1 को लिख लेंगे, तो स्टूडेंट 1 की डिटेल हमें मिल जाएगी, ये आ गई स्टूडेंट 1 की डिटेल। इसके बाद में आपने कोई डिवाइडर वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो। तो ये स्टूडेंट 1 की डिटेल मिल गई, स्टूडेंट 2 की डिटेल मिल गई। ठीक है, सिंपली कर देते हैं, चलो एनीवेज ये हो रहा है। स्पेस अवॉइड कर रहा है, ओके। अब हमने क्या करवाना है कि
जैसे कि मैं इसमें आपको ये क्लियर करने का ट्राई कर रही थी कैसे हम यूज करते हैं इन क्लासेस ऑब्जेक्ट को। तो मैंने एक और फंक्शन बनाना है इसके अंदर मार्क अटेंडेंस का, ठीक है। मार्क अटेंडेंस, अटेंडेंस इसमें मैंने किया सेल्फ की, जब ये कॉल हो जाए तो अटेंडेंस मार्क हो जाए तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट की सेल्फ डॉट स्टेटस, स्टेटस को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। और प्रिंट कर देते हैं अटेंडेंस मार्क, अटेंडेंस मार्क, ठीक है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप करोगे कॉल उसी की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। लेट्स से कि हमने स्टूडेंट 2 की अटेंडेंस मार्क करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले st2 डॉट मार्क अटेंडेंस, क्योंकि हमारी जो डिटेल है इसी में कंस्ट्रक्टर में पड़ी हुई है, तो अब ये जो है यहाँ से लेगा वैल्यूज और सेल्फ डॉट स्टेटस, स्टेटस में हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया और अटेंडेंस मार्क्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ गया अटेंडेंस मार्क्ड, और जो है सिंचन जो है वो प्रेजेंट लग गई सिंचन की, और जो ये फीटर है यहाँ पे आ गई है एब्सेंट। ऐसी st अगर आप देखोगे st3 को, तो st3 भी अभी क्या है, एब्सेंट है। ये देखो st3 भी क्या है, एब्सेंट है। अगर आप करना चाहो प्रेजेंट तो क्या कर दोगे, st3 की भी जो प्रेजेंट है अटेंडेंस है वो मार्क कर दोगे। तो ऐसे ही हम सिंपल क्लासेस फंक्शन यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी st हमने 1 को भी 2 को भी अटेंडेंस मार्क कर दी, st3 की भी हमने अटेंडेंस मार्क कर दी, प्रेजेंट आ रहा है और प्रेजेंट आ रहा है। और अगर आपने नेम भी प्रिंट करवाना है, आपने आगे आप नेम प्रिंट करवा सकते हो कि सेल्फ डॉट नेम, इसकी अटेंडेंस मार्क हुई है, अटेंडेंस मार्क। तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर देखते हैं क्या आया है, देखो सिंचेंस अटेंडेंस मार्क, जेम्स अटेंडेंस मार्क्स, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट आ रहा है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं आगे अपने जो है कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट कर ली, उसको मेंबर फंक्शन में यूज करते रहो, ठीक है। और अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेमोरी स्पेसेस को क्या कर लिया, एलोकेट कर दिया। ये जो है इनिट ने क्या किया, मेमोरी स्पेसेस को एलोकेट कर लिया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो इसने मेमोरी स्पेसेस को एलोकेट किए होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो सिंपल वाला है मैं इसी में ही पहले रन करूंगी, आई एम अ मेंबर फंक्शन, आई एम अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख देते, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। वैल्यू इनिशियलाइज करता है और डिस्ट्रक्टर इसमें होता है डबल अंडरस्कोर del के साथ। तो जो भी ये भी अपने आप कॉल होता है सेल्फ, और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट, मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ डिस्ट्रक्टर called and values destroyed। जो भी रिसोर्सेस कंस्ट्रक्टर ने एलोकेट किए हैं वो डिस्ट्रक्टर क्या कर देता है, डी एलोकेट कर देता है। अब जैसे मैंने एक और फंक्शन बनाया इसमें डेफ abcd सेल्फ प्रिंट आई एम अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे कंस्ट्रक्टर डॉट py को, पाइथन कंस्ट्रक्टर डॉट py। तो यहाँ पे पहले क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगी, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगी और कंस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल हुआ है, डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल हुआ है, देखो। बट एबीसीडी नहीं कॉल हुआ क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर डबल अंडरस्कोर del डबल अंडरस्कोर। कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। डिस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं वैल्यूज को डिस्ट्रॉय या डीएलोकेट करने के लिए। जो भी रिसोर्सेज मेमोरी स्पेसेस इसने लिए होते हैं कंस्ट्रक्टर ने, ये उनको फ्री कर देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं कुछ मैंने वेरिएबल बनाए जैसे सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसमें आप प्रिंट करोगे ए को तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सॉरी सेल्फ डॉट ए को, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ये देखो 10 आ गया। देन आई एम अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो आ गया क्योंकि हम मैंने जो बाद में लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो गई है, हमारी क्रिएट हो गई है। अब डिस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं वैल्यूज को रिसोर्सेज को डीएलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसमें भी यूज करेंगे, ये यूज हो जाएगी।
अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DEN, क्योंकि हमें इसको बताना भी होगा ना कि कौन कौन सी वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना है। सेल्फ डॉट ए को हमने कर देना है डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे आप अगर इसके बाद आप प्रिंट करोगे सेल्फ डॉट ए को, तो जो ये होगी वैल्यू, ये यूज नहीं होगी क्योंकि वो रिसोर्स एलोकेट डी एलोकेट हो चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, सर्कल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए, क्योंकि हमने वो क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में, वैल्यू डिस्ट्रॉय। ऐसे ही हम इधर यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने ये बनाया, कुछ हमने मेंबर फंक्शन बनाए, इसके बाद जो भी इन्होंने मेमोरी लोकेशंस एलोकेट की हैं वो हम डी एलोकेट कर देते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे, डेल डिस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ किया, एंड देन डिलीट कर देंगे सेल्फ DEL, सेल्फ डॉट एन, सेल्फ डॉट ई, एंड सेल्फ डॉट स्टेटस, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ ऑल रिसोर्सेस कि हमने रिसोर्सेस को यूज किया और देन उनको क्या कर दिया, हमने फ्री कर दिया, रिसोर्सेस और फ्री विच आर allocated बाय जो कंस्ट्रक्टर ने किया था उसको। यहाँ पे हमने क्या कि अब मैं दूसरे वाले कोड को रन करूंगी, कंस्ट्रक्टर 2 वाले को। यहाँ पे देखो क्या किया, सिंचन की मार्क, ये अटेंडेंस मार्क होगी, देन उसके बाद हमने मेमोरी स्पेसेस को फ्री कर दिया जितने टाइम ये कॉल हुआ है, हर 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए किया, तो ये 3 टाइम कॉल हुआ, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑल रिसोर्सेज आर फ्री विच आर वाज एलोकेटेड। तो ऐसे ही हम मेरे साथ साथ में मेमोरी मैनेजमेंट भी हम इसके साथ कर सकते हैं। और एक और टर्म आती है गार्बेज कलेक्शन। आपने ये सुना होगा कि व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, पाइथन आल्सो हैज अ गार्बेज कलेक्टर। तो पाइथन में क्या होता है कि जब कोई भी आप प्रोग्राम को रन करते कुछ टाइम्स के बाद इसका जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और देन जो भी मेमोरी जो रिसोर्सेज जो है एलोकेट हुए हैं और यूज नहीं हो रहे, ठीक है, देन उनको वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और मेमोरी को जो है वो फ्री कर देता है। तो आपने इसके बारे में इस टर्म के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर एंड हाउ इट इज वर्क इन पाइथन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच। आई होप तो आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।